अस्सलाम वालेकुम यर्स, दिस इज़ बिलाल एंड वेलकम टू बिलाल ब्लॉगर चैनल। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जो ख़ासकर नए लोग एफिलिएट की फील्ड में आते हैं और अपनी एफिलिएट बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आती कि कैसे हम अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स को सर्च करें। कि जब आप कोई भी कमर्शियल कंटेंट लिखते हैं, डेफिनेटली आपके पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए पहले, जिन पे आप रिव्यूज़ लिख सकें। मोस्टली जो आपका कंटेंट होता है कमर्शियल टाइप, फॉर एग्जांपल 10 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं और उसमें आप करते क्या है कि सबसे पहले आप 10 प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बारे में आर्टिकल लिखा जाता है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि प्रोडक्ट्स को कैसे चूज़ किया जाए। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इजीली अपने किसी भी आर्टिकल के लिए प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि जब आप अमेज़न पे जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट आप टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप भी टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपके पास बेशुमार लैपटॉप्स आ जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि इनमें से कौन से लैपटॉप बेस्ट होंगे जिनको हम चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह इसको देखने के बाद आप इजीली अपने आर्टिकल्स के लिए, जो कमर्शियल टाइप आपका कंटेंट है, आप अपने वेबसाइट के लिए इस तरह की प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं और उन पे इजीली आर्टिकल लिख सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं एफिलिएट बेस्ड और एसईओ बेस्ड जो मेरी खुद टेक्निक्स हैं, जो मैंने खुद अप्लाई की हैं अपनी वेबसाइट पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और साथ साथ आपको मैं रिजल्ट्स भी दिखा रहा हूँ कि इनसे मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं खुद कैसे प्रोडक्ट्स को चूज़ करता हूँ। जी, तो प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप अपने कमर्शियल आर्टिकल्स के लिए अमेज़न से प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएँ और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टॉपिक है, आप लिख लें बेस्ट मॉनिटर फॉर फोटो एडिटिंग अंडर 500। हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमने इस पे लिखना है। तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, 4-5 कॉम्पिटिटर्स को आप उठा लें और ये हमने कोई 4-5 कॉम्पिटिटर्स देख लिए। अब यहाँ पे देखें, पहली चीज़ ये है कि हमने देखना है कि जो मॉनिटर है वो 500 से बिलो ही होना चाहिए। अब यहाँ से अमेज़न पे हम गए, ये वेबसाइट है, हमारा जो कंपटीटर है उसने जो पहला मॉनिटर है वो इसके एलजी का मॉनिटर है, इस पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे देखें कि इसकी रेटिंग क्या है, यानी 2000 से अबव लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं और इसकी जो प्राइस है 296 है। इट्स मीन कि ये मॉनिटर जो है ये बेस्ट मॉनिटर रहेगा अगर हम इस पे लिखते हैं। तो ये फ़ोटो एडिटिंग के लिए है और अंडर 500 भी है। आपने अपने कॉम्पिटिटर्स उठाने हैं यहाँ से, 4-5 जो गूगल के टॉप पे कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर हर एक से आपने 2-2, 3-3 प्रोडक्ट्स ले लेनी है। मोस्टली ये होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट्स पे लिख रहे होते हैं। अब ये देखें, इनकी फर्स्ट प्रोडक्ट्स एलजी पे इन्होंने लिखा है। फिर इसी तरह ये एक साइट है monitorbeast.com। अब इन्होंने देखें यहाँ पे जी लिखा है इस मॉनिटर के बेस में, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट देखें, एचपी का भी है, सोनी का भी है, एलजी का भी है, सैमसंग का, यानी डिफरेंट ब्रांड्स के मॉनिटर यहाँ पे इंक्लूड हैं। और दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो गूगल में, यानी अवेलेबिलिटी उसकी श्योर होनी चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो जो आपका यूज़र होगा वो फिर इसको स्किप भी कर सकता है और वो जो है ना वो कहेगा कि जी ये ऐसी चीज़ों पे लिख रहे हैं कि जो अवेलेबल ही नहीं है। तो कोशिश ये किया करें कि जो चीज़, जो प्रोडक्ट अवेलेबल है आप उसके बारे में लिखें। फिर इसी तरह एक और वेबसाइट है, ये देखिए makesweep.com, इन्होंने भी इसी तरह इस पे लिखा हुआ है। ये डिफरेंट, ये इन्होंने डेल पे लिखा, हम इसको ओपन कर लेते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो ये भी देखिए, यहाँ पे इसकी बड़ी अच्छी रेटिंग है, 900 प्लस इसकी जो है रेटिंग है और इसकी प्राइस 240 प्राइस है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह के आपने, पहला जो वे है कि आपने अपने जो आपका कंपटीटर है, 4-5 गूगल में जो टॉप पे आ रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने हर एक कंपटीटर को के जो आर्टिकल है जाके चेक करना है, वहाँ से हर एक कंपटीटर से जो अच्छे रिव्यूज़ और ज़्यादा बिकने वाली होती। अब ये देखें डेल का ये है और ये अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं। रेटिंग भी कोशिश किया करें कि 4 से ऊपर ही रेटिंग हो, 4 से नीचे रेटिंग ना हो। और जो रिव्यूज़ हैं मिनिमम जो है ना 40-50 प्लस रिव्यूज़ होने चाहिए ताकि वो दिखने वाला प्रोडक्ट नज़र आए।
तो एक तरीका ये हो गया है कि आप गूगल में जाके अपने कंपटीटर्स को फॉलो करें, और दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट यहाँ पे भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, अमेज़ोन में सर्च कर सकते हैं कि फ़ोटो एडिटिंग मॉनिटर्स। यहाँ पे आ भी गया है फ़ोटो एडिटर्स। यहाँ पे अब देखें जो जिनकी अवेलेबिलिटी है, ये देखें अब ओनली 5 लेफ्ट इन स्टॉक, ठीक है। तो ये इस तरह के कोशिश करें कि अवॉइड करें जो ज़्यादा स्टॉक में है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में वापस आ भी जाते हैं, लेकिन जब आपका रैंक आर्टिकल रैंक हो जाता है और आपका जो यूज़र है वो फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट इस पे क्लिक करके जाता है, तो अभी ये 5 में हो सकता है उस वक्त ये आउट ऑफ स्टॉक हो। तो 5 अंडर 500 यहाँ से आपने लेफ्ट साइड से जाके प्राइस भी सेलेक्ट कर लेनी है, फ़िल्टर लगाना है कि मैक्सिमम जो है 500 उसकी प्राइस होनी चाहिए। और जो ये देखें सारे 500 से बिलो आ गए। 359 इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं, और इसी तरह व्यूसोनिक का हो गया है, और 219 इसकी रिव्यूज़ अच्छे हैं। और ये सारे यानी ज़बरदस्त हैं इस टॉपिक के लिए लिखने के लिए। एक तो ये है कि आप अमेज़ोन से सर्च कर सकते हैं, 2-4 यहाँ से जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मोस्टली आप कोशिश करें कि अपने कंपटीटर्स को भी फॉलो करें, और वो जिन प्रोडक्ट्स पर लिख रहे हैं यानी आपने बड़े बड़े जो कंपटीटर्स हैं उनको फॉलो नहीं करना। फॉलो जैसे टॉम गाइड हो गया, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या इस इलेक्ट्रॉनिक की निश में, टेक की निश में, जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, टेक रेडार है, इस तरह की बड़ी वेबसाइट्स, आपने छोटी छोटी वेबसाइट्स को फॉलो करना है जिनकी फॉलो 100 में ट्रैफिक है। और उससे ये होगा, क्योंकि ज़ाहिर है डेफिनेटली आपका जो टारगेट होगा वो बड़ी वेबसाइट्स ही होंगी, लेकिन आप पहले छोटी वेबसाइट पे जाएं कि इन्होंने ये जो ट्रैफिक गेन किया है वो कैसे कर रहे हैं और किस तरह के ये आर्टिकल्स लिख रहे हैं। जब आप छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है वो आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे होंगे, और आप भी उस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स, लो कंपटीशन के टॉपिक्स उठाएंगे, और फिर इस तरह एक आपका आहिस्ता आहिस्ता जो टारगेट होगा वो यानी जो बड़ी वेबसाइट उनकी तरफ आपका टारगेट जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट चूज़ करने का मेथड है। पर्सनली मैं भी इसी तरह जो है ना सर्च करता हूँ प्रोडक्ट्स के, अपने कंपटीटर्स को फॉलो करता हूँ, फिर अमेज़ॉन पे जाके रिसर्च भी कर लेता हूँ मैनुअली। और फिर उसके बाद रेटिंग आप देख लिया करें, प्रोडक्ट्स की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी 4 से अबव रेटिंग जो है ना वो ज़्यादा अच्छी कंसीडर की जाती है। 4.5 हो गई, 4.8 समथिंग लाइक दैट। और इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है कि उसके रिव्यूज़ जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। अब ये देखें 1000 में रिव्यूज़ हैं, और इसके देखें 1000 है, इट्स मीन कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं। और इसके बाद जो है ना आप 10 प्रोडक्ट्स जितने भी लिखते हैं, मोस्टली लोग 10 बेस्ट मॉनिटर्स फॉर फोटो एडिटिंग, और इस तरह के ज़्यादातर लोग 10 पे ही वो करते हैं। आप ज़्यादा पे भी लिख सकते हैं, कम पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने कलेक्शन करनी है, और आपने एक एक्सेल शीट बना लेनी है, और वहाँ पे आपने प्रोडक्ट का जो नेम हो गया, टाइटल, यानी टाइटल इसका बहुत लेंथी है, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ इतना टाइटल इसका जो है ना, एक टाइटल इसको अपनी एक एक्सेल शीट बना लें, उसमें आप इसका एक कॉलम में टाइटल रख लें और दूसरे कॉलम में जो इसका यूआरएल आगे यहाँ तक आपने यूआरएल इसका जो होता है कंसीडर होता है, ठीक है। ये आगे वैसे ही तो इसको आप दोबारा क्लिक करें तो यही पेज ओपन होगा। तो ये वाला यूआरएल कलेक्ट करके एक्सेल शीट में आप एक बना लें अपनी शीट, और जिसमें आप अपने 10 प्रोडक्ट्स के जो टाइटल हो गए उनके नेम हो गए प्लस जो उनके यूआरएल हो गए। इसके बाद आपके पास 10 प्रोडक्ट्स जो है उनकी एक कलेक्शन आ जाएगी, फिर आप इजीली अपने वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यही तरीका है, यही मेथड है प्रोडक्ट को चूज़ करने का। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम प्रोडक्ट्स को कहाँ से चूज़ करें। तो दो इसके बेस्ट वे हैं, एक तो आप अपने कंपटीटर्स को फॉलो करें, और दूसरा ये अमेज़ॉन पे भी जाके कुछ फ़िल्टर्स लगा लें। अमेज़ॉन बहुत सारे फ़िल्टर्स भी आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किस से किस रेंज तक चाहिए, फिर आपको कौन से ब्रांड का चाहिए, यहाँ पे आप देख लें लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं। अगर आपको सिर्फ एलजी का चाहिए तो आप एलजी का फ़िल्टर लगा के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप कोई रेटिंग का फ़िल्टर है वो भी लगा सकते हैं। फिर आप इसी तरह मॉनिटर रेजोल्यूशन के हवाले से इस आप लगा सकते हैं कि आपको 8 की चाहिए, 5 की चाहिए, 4 की चाहिए, ठीक है। डिफरेंट है, काफ़ी सारे जो है ना ये फ़िल्टर्स हैं यहाँ पे। इनको आप यूज़ करके फिर प्राइस वाइज़ कि हमें अंडर, ऐसा नहीं करना कि फॉर एग्जाम्पल आपने आर्टिकल लिखना है जी कि 10 बेस्ट मॉनिटर्स फॉर फोटो एडिटिंग अंडर 500, तो उसमें आप जो है ना 500 से जिनके ऊपर भी प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल किसी की 600 है, किसी की 700 है, आप उनको भी ऐड कर दें। तो ये एक
बैड इम्पैक्ट जाता है आपके यूज़र पे भी, क्योंकि वो फिर समझता है कि जी लिखा इन्होंने कुछ और हुआ है और दिखा ये कुछ और रहे हैं। तो इस तरह जो एक ट्रस्ट लेवल होता है वो जो है ना आपका कम हो जाता है। तो कोशिश ये किया करें कि जो चीज़ आप कह रहे हैं और जो चीज़ आप दिखा रहे हैं वही चीज़ हकीकत में भी वही होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये एक आर्टिकल है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए इन्होंने एक आर्टिकल अगर लिखा हुआ है कि 10 बेस्ट मॉनिटर्स फॉर फोटो एडिटिंग अंडर 500, तो इट्स मीन के सारे जो मॉनिटर्स हैं इनके 500 के बिलो ही होने चाहिए, ना कि 500 से ऊपर होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको कन्फ्यूजन के लिए मैंने समझा कि इसको दिखाना चाहिए और आपको बताना भी चाहिए प्रैक्टिकली कि कैसे आप चीज़ों को, कैसे आप प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और इजीली आप, ताकि कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले आप इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो उनको चूज़ कर सकें। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं फॉर एग्जांपल के 9 फॉर एग्जांपल यही अगर टॉपिक है कि 9 बेस्ट मॉनिटर फॉर फोटो एडिटिंग, तो क्योंकि जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं डेफिनेटली वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वही वही चीज़ लिखेंगे जो फोटो, फॉर एग्जांपल के ये अगर बेस्ट मॉनिटर फोटो एडिटिंग के लिए हैं तो ये सारे जो मॉनिटर्स हैं ये फोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट हैं। तो ऐसा नहीं करना कि कुछ कुछ मॉनिटर ऐसे होते हैं जो गेमिंग के लिए बेस्ट होते हैं लेकिन आप उसको फ़ोटो एडिटिंग की लिस्ट में ही डाल लें। तो इसलिए जो है ना आपकी कंपेटिटर्स को फ़ॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है, वहाँ से आपको बड़ी अच्छी गाइड मिल जाती है कि ये जो मॉनिटर्स हैं या ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो इस चीज़ के लिए बेस्ट हैं। तो 4-5 अगर आप कंपेटिटर्स आपने ओपन कर लें, उनकी वेबसाइट्स ओपन कर लें, 2 आप एक वेबसाइट से उठा लें, 2 एक वेबसाइट से उठा लें, 2 एक वेबसाइट से, ये नहीं जो अच्छे रिव्यूज़ हैं और अच्छे जिनकी रेटिंग है उसको कंपेयर करके आपने उठाना है। इस तरह आपके जो 10 प्रोडक्ट्स होंगे और मैन्युअली आप 1-2 अमेज़न से भी डायरेक्ट इस तरह जो मैंने आपको दिखाया सर्च करके भी उठा सकते हैं। तो इस तरह आपकी 10 प्रोडक्ट्स पूरी हो जाती हैं और डिफरेंट कोशिश क्या करें डिफरेंट ब्रांड्स की उठाएँ। अगर आप डिफरेंट ब्रांड्स पे लिख रहे हैं तो डिफरेंट ब्रांड के जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, टॉप पे हैं, ज़्यादा बिकने वाली हैं, बेस्ट सेलिंग में जो आ रही होती हैं, आप उनको चूज़ करें। तो ये थी हमारी गाइड। उम्मीद है कि आपको तमाम तर चीज़ें जो हैं अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से समझ आ गई होंगी। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जी, तो वीडियो को आपने वॉच किया और प्रैक्टिकली आपने देख लिया कि कैसे प्रोडक्ट्स को चूज़ किया जाता है अपने कमर्शियल आर्टिकल के लिए। तो स्टिल अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूँगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो चीज़ें मैं खुद प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूँ और उससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं और मैं ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप भी अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई करें और एक अच्छी अर्निंग का स्टार्ट ले सकें और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए टाइम निकाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।